हेलो बच्चों। तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि SiCl4 कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ये बताने कि जो SiCl4 का कंपाउंड होता है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है इजीली, और वो क्यों होता है उसका रीजन हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ SiCl4, हमें ये बताना है। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस के बारे में। हाइड्रोलाइसिस एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल होता है, उसके केमिकल बॉन्ड को वाटर ब्रेक कर देता है, यानी कि वाटर ब्रेक कर देता है कोई मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है किसी केमिकल रिएक्शन में, उसके केमिकल बॉन्ड को। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं SiCl4 में जो ये Si प्रेजेंट है, यानी कि सिलिकॉन की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो इस सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है पूरी लाइक दिस: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिलिकॉन की ग्राउंड स्टेट में। अभी ये सिलिकॉन कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में होएगा तब, जैसे कि ये पहले हम ग्राउंड स्टेट में देखते हैं, जैसे कि ये 3s का सबशेल में जो ऑर्बिटल होते हैं, ये 3p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब जैसे कि ग्राउंड स्टेट में सिलिकॉन में यहाँ पे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे प्रेजेंट है और 3p में होंगे लाइक दिस। अब हमें पता है कि जब सिलिकॉन एक्साइटेड स्टेट में होएगा तभी वो बॉन्ड बना पाएगा किसी के साथ, और जब ये एक्साइटेड स्टेट में होएगा तब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 3s के ऑर्बिटल से जंप कर जाएगा 3p के लास्ट ऑर्बिटल में इधर, और ये वाले दो तो पहले से ही प्रेजेंट थे, ये 3p सबशेल के अंदर जंप कर जाएगा 3s सबशेल से, क्योंकि ये एक्साइट हो गया और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, वो प्रोमोट हो गया है 3p सबशेल के इस लास्ट ऑर्बिटल में। अब जैसे कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 4 जगह है, यानी कि 4 वैकेंसी है, जिसके कारण वो Cl के साथ बॉन्ड बना सकते हैं Si। यहाँ पे भी वो Cl के साथ शेयर करेगा एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे करेगा Cl के साथ शेयर इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली एक यहाँ पे भी करेगा Cl के साथ शेयर इलेक्ट्रॉन, और एक यहाँ करेगा। अब यहाँ पे इसने 4 जगहें हैं, 4 वैकेंट प्लेसेस थी, एक थी 3s में और 3 वैकेंट प्लेसेस थी 3p में, जहां पे इसने शेयर कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन Cl के साथ, विच मीन्स यहां पे जब ये SiCl4 बना लेगा ये, तो ये जो Cl4 के साथ Cl के 4 एटम्स के साथ जो सिलिकॉन ने बॉन्ड बनाया है वो इसीलिए बनाया क्योंकि इसके पास यहाँ पे 4 वैकेंट प्लेसेस थी जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाए। अब ये हो गया हमारा SiCl4, लेकिन हमें पता है कि जो Si होता है इसके पास प्रेजेंस होती है वैकेंट d ऑर्बिटल की। यहाँ पे 5 ऐसे d ऑर्बिटल हो जाएंगे और ये d ऑर्बिटल 3d। हमें पता है कि जो Si होता है उसके पास होती है प्रेजेंस वैकेंट d ऑर्बिटल की, यानी कि खाली d ऑर्बिटल की प्रेजेंस होती है, जिसके कारण इसका जो होएगा हाइड्रोलाइसिस कह सकते हैं वो इजीली हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसके पास वैकेंट प्लेसेस हैं 3d ऑर्बिटल में, विच मीन्स ये आराम से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाएगा हाइड्रोलाइसिस के दौरान। यानी कि जब हाइड्रोलाइसिस हो रहा होगा इस SiCl4 का, SiCl4 में अब ये 3s 3p तो फिल हो गए क्योंकि ये क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, लेकिन फिर भी सिलिकॉन के पास ये वैकेंट 3d ऑर्बिटल होता है, विच मीन्स SiCl4 ये OH नेगेटिव यानी कि जो और इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। और जब ये रिएक्शन होएगा इसका हाइड्रोलाइसिस ऑफ इसके SiCl4 के लिए, तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन हो जाएगा जब SiCl4 रिएक्ट करेगा, यानी कि जब SiCl4 इधर 4 मोल्स H2O के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होएगा, तब हमें यहाँ पे देगा SiOH ऐसे होल 4 प्लस 4 मोल्स होंगे HCl के। अब ये हुआ है फॉर्म सिलिसिक एसिड
और ये था SiCl4। यानी कि जब SiCl4 का हाइड्रोलाइसिस होता है तब वो हमें देता है सिलिसिक एसिड, और साथ में होते हैं 4 मोल्स HCl के। ये सिलिसिक एसिड। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो SiCl4 होता है उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, वो इजीली हाइड्रोलाइज होता है। क्यों? क्योंकि Si के पास प्रेजेंस होती है वैकेंट d ऑर्बिटल की, जिसके कारण अगर वो SiCl के साथ SiCl4 का बॉन्ड बना भी लेता है, SiCl4 कंपाउंड फॉर्म भी कर लेते हैं, यानी कि सिलिकॉन क्लोरीन के 4 एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बावजूद भी हाइड्रोलाइसिस शो करेगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल की प्रेजेंस है। वहां पे ये इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। और जब SiCl4 का हाइड्रोलाइसिस होएगा तब हमें मिलेगा सिलिसिक एसिड और साथ में 4 मोल्स HCl के। नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।